चलिए, आवाज जा रहा है? यस सर। थोड़ा सा चल गए थे। कुछ लिखे थे हम, कॉपी दूसरे रूम में रख दिए, दूसरे रूम में आ गए। अब उसका लॉक चाबी ही नहीं मिल रहा है। चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, घर में ही चाबी हरा जाए तो जल्दी कैसे मिलेगा? मतलब चाबी लगाए हम, और लगाने के बाद हम जहाँ पे रखे वहां से उठा करके कोई दूसरे जगह पे रख दिया, वो जहाँ पे रखा वहां पे मिल नहीं रहा है। स्क्वायर करने का तरीका बताया गया था, उसके बाद फाइनली हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे इस पे भी हम लोग काम किए थे। और बाय डिवीजन मेथड और बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड के थ्रू से हम लोग जल्दी से कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, ये भी हम लोग देखे थे। आप अगर आपका स्क्वायर रूट नहीं निकल जल्दी से, तो क्वेश्चन जितना जल्दी कर पाएंगे उतना जल्दी निकल जाएगा, है ना। कुछ हम फैक्ट्स को रफ किए थे, लेकिन उस पर आज नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी देखिए, कल हम लोग सवाल किए थे अनुमान विधि से। अनुमान विधि में 2-3 फैक्ट बताया गया था कि अनुमान विधि से कैसे हम लोग जल्दी से स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो बताए थे कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और अगर उसका इकाई अंक 1 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा बताइए? 1 या 9 होगा। 1 या 9। देखिए, ये चीज एकदम सिंपल था, इसको आज भी बता दे रहे हैं। इस पॉइंट को जो कैच कर लिए होंगे, किसको किसको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए 81 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है? 1 है, 1 है। 1 है। और इसका ये वर्ग वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? किसका ये वर्ग है? 9 का वर्ग है, तो ये 9 इसका वर्गमूल हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 रहेगा, तो उसका वर्गमूल का संभावित इकाई अंक या तो 1 या तो 9, है ना। जैसे कि एक आपका खुद पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालें तो 1 ही आएगा, है ना। इस चीज को जो पकड़ लिए होंगे, उसका अनुमान विधि से आप स्क्वायर रूट निकाल सके, है ना। इसी प्रकार हम बताए थे, जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर क्या रहेगा? 4 रहेगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 4 है, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा बताइए? 4 या तो 6 होगा इकाई अंक, कौन से में आएगा? देखिए, 4 किसी या भी 8 होगा ना, 2 और 8 होगा। 2 या 8 और होगा। 8 होगा। क्लियर? जस्ट एग्जाम्पल, कल भी एग्जाम्पल दिए थे, आज भी देते हैं। कोई ऐसा संख्या लीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या और उसके इकाई अंक में 4 हो। तो आप सबसे पहले ले सकते हैं 144। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है? तो 12 का है ना। तो 12 लास्ट में क्या आया? 2 आया, तो वर्गमूल का इकाई अंक में 2 आएगा। आप ये फिर इसी का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 और 8 8 64, है ना। तो 64 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 64 इकाई अंक इसका 4 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक 8 आएगा। और इकाई अंक वर्ग संख्या का 4 है, तो वर्ग इकाई अंक भी हमारा 2 आ सकता है ना, अलग अलग फैक्ट में। इसी प्रकार बताए थे, किसी भी वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 9 है ना, वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है। 9 9 क्या वर्ग संख्या है बताइए? हाँ सर। किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 9 है, तो वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? या तो 3 होगा 3 या या तो तो 7 7 या होगा। 6। इसी एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। 3 हमारा वर्गमूल का इकाई अंक है, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। 7 हमारा वर्गमूल का इकाई अंक है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो 49। जाएगा? 49। तो ये 9 और 49 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 रहेगा, उसका वर्गमूल का संभावित इकाई अंक 3 या 7 आएगा। ये बात किसको किसको समझ में आ रहा है? कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। और किसको बाउंस कर जा रहा है, जल्दी बताइए। आ गया समझ। कुछ नहीं है इसमें, इतना बार बार एक चीज को हम बता रहे ताकि आप लोग सीख जाइए, नहीं तो हम इसको स्किप भी कर सकते थे, है ना। लेकिन ऐसा कोई भी टॉपिक में हम कभी भी आज तक नहीं चाहे हैं। चाहते हैं कि आप लोग सीख जाइए, लेकिन फिर भी आप लोग सीखना नहीं चाहते, है ना। ये चीज
अगला इसमें बताए थे कि अगर वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 6 है, नहीं वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है। जैसे कि एग्जाम्पल कल क्या दिए थे, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 256 है मान लीजिए, तो ये वर्ग संख्या है और इसका इकाई अंक 6 है। तो इसका वर्गमूल का क्यूब रूट का संभावित इकाई अंक क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। या तो 4 या तो 6। ये तो ये वर्गमूल का संभावित इकाई अंक है। अब ये संभावित इकाई अंक वर्गमूल का है, तो वर्गमूल क्या होता है, उसी संख्या का डबल बार रिपीटेशन। तो आप 16 ले लीजिए एग्जाम्पल में और एक 36 ले लीजिए। क्या ये 16 और 36 पूर्ण वर्ग संख्या है? यस सर। तो पूर्ण वर्ग संख्या है और इकाई अंक 6 है, तो वर्गमूल का संभावित इकाई अंक, इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे, मान लीजिए इधर संख्या कुछ रहेगा 4 5 बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे 6 रहेगा, तो या तो हमारा इकाई अंक वर्गमूल का 4 आएगा या तो 6 आएगा। बात समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया तो आज का वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा। कल वाला रिकॉर्डेड था कि नहीं था? ये देखते ही नहीं होंगे दोबारा। नहीं सर, नहीं था। रिकॉर्डेड था कैसे? होगा, 2 से 3 घंटा तक रहा होगा। और लास्ट फैक्ट बताए थे कि अगर किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है ना, तो ये सर्वथा सत्य है और उचित है कि अगर किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है, तो उसका वर्गमूल का भी इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। 5। जैसे 5 हमारा वर्गमूल का इकाई अंक है, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। 1225 ले लीजिए। 1225 किसका स्क्वायर है? कौन कितना जल्दी बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? गए काम से नहीं बताएंगे। 35 का स्क्वायर है। 35 है ना। इसको बताए थे शॉर्ट ट्रिक कि 5 वाला का अगर स्क्वायर निकालना हो, बहुत ही सिंपल तरीका था। बार बार इस चीज को हम रिपीट क्यों करें, लास्ट लेकिन वाला इकाई अंक जो है उसको 25 का 25 पूरा रहने देंगे और वो आगे वाला एक ऐड कर लेंगे और उसको नीचे वाले से गुना कर देंगे, तो कितना होगा वही चीज हो जाता है। 1225 समझ में आया किसी को? वीडियो रिकॉर्डेड है, उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग ना डिवीजन मेथड करते हुए, ना तो फैक्टराइजेशन मेथड करते हुए, डायरेक्ट हम लोग अनुमान विधि से, अनुमान विधि इसी पे वर्क होता है कि अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है, बताइए। अभी फिर पूछ रहे हैं, 1 या 9। कल एक एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, आज हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, ले लीजिए, कल वाला ही लेते हैं, 1764। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालने दिया हुआ है और पॉइंट पॉइंट कहीं नहीं है, तो वो संख्या डेफिनेटली स्क्वायर है, तभी वो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें दिया गया है। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जब हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो जोड़ा लगाते हैं, है ना। 2 भागों में बांटेंगे, 2 करके। 64 आ गया और 64 का इकाई अंक 4 है, मतलब इस वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है, तो वर्गमूल का संभावित इकाई अंक क्या होगा, बताइए। 8 या तो 2। या तो 2 या तो 8। क्लियर है? अब बच गया हमारे पास 17। अब 17 के लिए कल बताए थे लॉजिक, ध्यान से सुनिएगा। 17 से नजदीक में जो वर्ग संख्या है वो हमारा 4 का स्क्वायर है, इससे बड़ा है 17। समझ में आया? और 17 से बड़ा है 5 का स्क्वायर। तो बड़ा तो हम लोग ले नहीं सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि नंबर से ओवर हो जाएगा। तो उसके करीब का लेंगे, या तो फिर एग्जैक्ट आ जाता है तो बहुत ही अच्छा है। तो एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा है, तो इसके करीब कौन सा होगा, 4 होगा। तो दोनों के पास 4 बैठा देंगे, एक हमारा 42 और एक हमारा 48। तो हम तो ये कंफर्म कर लेंगे कि इस संख्या का वर्ग स्क्वायर रूट जो होगा या तो 42 होगा या तो 48 होगा। समझ में आया? लेकिन अब कैसे हम लोग डिफिनेट कर पाएंगे कि इस संख्या का आंसर 42 होगा कि 48 होगा, बताइए। तो इसके लिए हम लोग 5 का ट्रिक बताए थे, 45 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, है ना। तो इसका 5 पच्चे 25 और 5 चौका 20, 20 25 आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग 45 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 20 25 हो जा रहा है, और हमारा संख्या का स्क्वायर रूट जो निकालना है वो 17 24 है। तो क्या 48 इसका आंसर होगा क्या, यस या नो, जल्दी से। 42 का नहीं होगा सर 45 48 को किए हैं। 45 से ये डिसाइड करने के लिए यूज किए हैं। इसका एक ट्रिक था जिसका हम रब किए थे, वो कॉपी नहीं है। इसका एक और भी ट्रिक है, लेकिन फिलहाल इसको जानिए। हमारा अनुमानित स्क्वायर रूट क्या आया, 42 या तो 48। तो हम कैसे डिफिनिट करेंगे कि हमारा आंसर 42 है कि 48 है। तो इसके बीच की सहूलियत वाली संख्या को उठा लेंगे। तो 5 वाला सबसे सहूलियत होता है, यस या नो। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, और 4 में 1 बढ़ा देंगे, 5 हो जाएगा, और 5 को फिर उसी से गुना कर देंगे 4 से, तो 5 चौका 20। तो ये 20 25 आया।
तो 20-25 आया, जो कि संख्या 1764 से अधिक है। मतलब हमारा जो स्क्वायर रूट आएगा वो 48 नहीं होगा, क्योंकि ये 45 से भी अधिक है, तो इसका स्क्वायर तो और अधिक आ जाएगा। इट मीन्स हमारा आंसर 42 होगा। समझ में आया? ये लॉजिक कहीं भी फ्लॉप नहीं करेगा, है ना। और हमेशा आपको 5 वाला बीच में मिल ही जाएगा, उसका आप निकाल लीजिएगा और डिसाइड कर लीजिएगा कि इसका आंसर एग्जैक्ट में क्या होगा। किसको किसको बात ये समझ में आया? बीच वाला तो एक तरह से ये एवरेज हो गया ना, 42 हाँ। और 48, 90 90 का एवरेज हो गया 45, मतलब 45 तक है तो बाद में इधर हो गया, इधर पहले हो गया। ठीक। तो 45 का इसलिए नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि 20-25 सर हमारा संख्या का जो स्क्वायर रूट निकालना है वो 1764 ही है, तो हम लोग को स्क्वायर रूट इसका 48 होगा क्या? कभी नहीं होगा। यहाँ तक कि जब भी होगा 45 भी 45 से कम ही होगा, तो 45 हाँ से कम है 45 से कम ही होगा। हाँ एकदम, तो 45 से कम अनुमान विधि में हम लोग निकाल चुके हैं 42, तो एकदम एग्जैक्ट आंसर इसका 42 ही आएगा। अब 43 भी नहीं जाएगा, आपके पास दो चीज अनुमानित आ जाएगा, जैसे दो चीज यहाँ पे आया ना अभी, तो ये चीज आएगा, तो आप बड़ा वाला छाट लेंगे कि ये नहीं होगा, तो छोटा जो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब 45 से कितना कम होगा ये आप पहले से लिख चुके हैं कि 42 ही होगा। 43 पे आपको अप्लाई नहीं करना है, 44 पे अप्लाई नहीं करना है, बस ये आपको जान जाना है कि 45 से कम होगा, और अनुमान विधि में हम 42 लिख चुके हैं, मतलब आंसर हमारा 42 ही है। समझ में आया? क्लियर है ये? ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे आप लोग बनाइए, फिर क्लियर हो जाएगा। इसमें आसान दे देते हैं, है ना। स्क्वायर रूट निकालने का यही अनुमान विधि है, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ये चीज याद होना चाहिए कि कोई भी अगर वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक पे बेस्ड है, अभी तक हम जितना भी बताए हैं कॉन्सेप्ट, राइट साइड से चलना है और इकाई अंक पे काम करना है, सारा ऑटोमेटिक इसी पे गोल है, जिस अनुसार से हम बताएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, 156-25 कल दिए थे ना, 79-21 बनाइए, है ना। 79-21 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहले आप दो लोगों को अलग करेंगे, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन आज बताएंगे मात्र, उसके बाद हम क्यूब रूट निकालना शॉर्ट में सिखा देंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है, प्रैक्टिस वर्क आपको डाल दिए हैं। 79-21 है। अब ये देख लीजिए, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी आज बता ही दे रहे हैं। दूसरा तीसरा आप लोग बनाइएगा, है ना। तो इसका संभावित इकाई अंक क्या आएगा? या तो हमारा 1 आएगा या तो हमारा 9 आएगा। किसको किसको ये बात समझ में आया? हाँ ये क्लियर है, इसका आंसर 89 होगा। नहीं होगा 89, हाँ 89 होगा। हाँ सही है। देखिए कैसे होगा ये क्लियर करते हैं हम लोग, कल इसमें ही फंसे थे हम लोग। देखिए ये हो गया 1 या 9, हाँ सही है। उसके बाद 79 हमारा आ गया, तो हम बताए थे कि इसके नजदीक आना है ना। तो अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, जो कि छोटा है 79 से, और 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो 81 आ जाता है, जो कि बड़ा है 79 से। तो किसी भी कंडीशन में बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास नंबर 79 है, तो हम बड़ा तो लेंगे नहीं, है ना। तो हमें 8 यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तो 8 और 8। अब हमें ये चीज क्लियर हो गया है कि इसका आंसर या तो 81 होगा या तो 89 होगा, लेकिन फिर कैसे हम लोग डिफिनेट करेंगे कि इसका आंसर 81 या 89 होगा? तो तुरंत बीच वाला कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए, 5 का कोई डिजिट आपको मिलेगा 85, और 85 का स्क्वायर करना बहुत ही आसान होता है। 5 लास्ट में तो 25 लिख देंगे, 8 में 1 बढ़ा देंगे, 9 हो जाएगा, और 9 को 8 से गुना कर देंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। 72-25 आया, जो कि संख्या हमारा छोटा हो गया 79-21 से, मतलब हमारा आंसर बड़ा वाला हो गया। किसको बात ये समझ में आया, किसको नहीं आया, जल्दी बताइए। हम बीच का संख्या उठाए 85 और उसका स्क्वायर किए तो आया 72-25, और 72-25, और हमें स्क्वायर रूट निकालना था 79-21 का। तो बताइए 72-25 बड़ा है कि 79-21 बड़ा है? जल्दी बताइए। 79-21 बड़ा है सर, ये छोटा पड़ गया। हाँ ये छोटा पड़ गया, तो 81 आंसर इसका होगा क्या? नहीं, बड़ा वाला नहीं होगा। होगा, बड़ा वाला आंसर होगा। पूरा स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट तरीका यही है। एक ट्रिक और है जिसमें कम और बेसी करके देखा जाता है, उसको हम लिखे थे पॉइंट बना करके, लेकिन वो कॉपी नहीं मिला अभी, उस साइड रूम गए हम, लेकिन चाबी नहीं मिला, मम्मी कहाँ रख दी पता नहीं, है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन देते हैं, 5 वाला ट्रिक देते हैं, ठीक है। 12-25 का आप लोग निकालिए, अभी एग्जाम्पल दिए था ना गुना करके। 12-25 का स्क्वायर रूट आप लोग निकालिए, जल्दी से निकालिए। तो कौन निकाल रहा है? इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है,
5 है लास्ट में, तो इसका एक ही है कि 5 ही आएगा। 35। 5 वाला में सोचना ही नहीं है। देखिए 5 वाला में 35। कुछ नहीं सोचना है। 5 है, 2 जोड़ा 25 का काम खत्म, 5 उतर गया, बच गया 12। तो अगर हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा अधिक हो जाएगा 12 से, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट उससे कम आएगा। 4 का स्क्वायर ले नहीं सकते, 3 का लेंगे तो 3 आएगा, और 5 के कॉन्सेप्ट में 2 इकाई अंक आएगा ही नहीं, ये 35 हो जाएगा। समझ में आया? किसको समझ में आया? यस सर, आगे। कुछ नहीं है, स्क्वायर का स्क्वायर ये सब में, रूट फुट में, परसेंटेज में कहीं जान नहीं है, खाली पढ़ने वाला चाहिए और बनाने वाला चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग बता देते हैं। 100 आसान ही लेते हैं, 156 और 25 का स्क्वायर रूट निकालिए बराबर वाट। निकालिए तो 156 और 25 का। एक 125। कितना आंसर आया? 125। 125। किसका किसका आंसर 125 आया? मेरा नहीं आया, मेरा 175। 175 कहाँ से ले आए आप श्वेता मैम, बताइए। अगर मान लिया जाए हम 5-25 56 है ना सर, कि अगर इसको हम देखते हैं तो कर रहे हैं, अगर 37-49 आ जा रहा, अगर हम 5-25 तो बहुत कम हो जा रहा, 2 डिजिट लेंगे तो। वैसे नहीं करना, तीनों को लीजिए 156 को। देखिए जब भी इस तरह का शॉर्ट में बनाएंगे, पेयर बनता है लास्ट, शुरू का लास्ट 2, बाकी बात दूसरा जो बनता है वो कंप्लीट एक पेयर काउंट हो जाता है। ठीक है, पहला पेयर ध्यान रखेंगे से राइट साइड से। समझ में आया? क्यूब रूट के समय भी और स्क्वायर रूट के समय भी। आप 56 और 1 की जगह 1 को कहाँ छोड़ दीजिएगा, आप ऐसे भी ले सकते हैं तो भी आपका 125 आएगा। तो सर उसमें है फर्स्ट को लेते तो 0 लगाते हैं ना। फिर देखिए वो डिवीजन मेथड से आपका बनेगा जो आप बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनुमान विधि में 2 पेयर ही बनाना है, एक पेयर 2 डिजिट का और जितना बचा सारा 1 में आएगा। समझ में आया? हाँ सर, अभी समझे। तो इसका आंसर होगा 125। कुछ नहीं है इसमें, इसलिए हम बोले थे मैथ के क्लास में जो रेगुलर रहेंगे उसी को धसेगा, जो एक भी दिन मिस करेंगे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको होगा। अगला ये क्वेश्चन इसमें आप लोग और बना लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे खत्म कर देंगे इतना। और ये क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए 576 का बनाइए, 576 इसका स्क्वायर रूट निकालिए अनुमान विधि से, ट्रिकी मेथड से। तो जल्दी 24 ही होगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। स्क्रीन घूम गया क्या? ये क्या है? हाँ हाँ, घूम गया है, हमको लगा हम अपना मोबाइल रोटेट कर रहे हैं, इसलिए हो गया। 24 आएगा सर। इतना देर लगता है। चौबीस किसका किसका आंसर आ गया बताइए? आ गया। मेरा भी आया। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न बना लीजिए, इसमें हाथ साफ कर लीजिए, इसमें देखते हैं किसका किसका हाथ साफ होता है। और वो है क्वेश्चन 5184। इसका आप लोग बता दीजिए स्क्वायर रूट किसका किसका स्क्वायर रूट है ये, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। 5184 72। 72 अनुमान विधि से बना कि नहीं बन गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। इसका इकाई अंक है 4, वर्ग संख्या है, इकाई अंक है 4। ठीक है, अगर वर्ग संख्या है और इकाई अंक 4 है तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या आ सकता है, जल्दी से बताइए। 2 या और 8। 2 और 8। अब बच गया हमारा संख्या 51, और 51 को अगर हम लोग लिखना चाहें
तो क्या क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर के ये करीब है, इससे बड़ा है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि हमें 7 यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो अनुमान विधि में हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, इस संख्या का आंसर या तो 72 होगा या तो 78 होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा, तो बीच का नंबर उठा लेते हैं 75, जो कि सहूलियत हमें करेगा, और 75 को गुना करने का तरीका बताए थे, लास्ट में 25 लिखते हैं, राइट साइड से चलते हैं, 7 में 1 बढ़ा देते हैं, 8 हो जाता है, और 8 को फिर 7 से गुना कर देते हैं, 56 25। जब हम बता रहे होंगे तो सुनिएगा, जिस समय पूछते हैं उस समय बताइएगा, ठीक है, हम जिसमें बता रहे हैं उस समय सिर्फ सुनिएगा, जिसमें आप लोग से पूछते हैं उस समय खूब बोलिएगा। तो ये 56 25 आ गया, और हमारे पास कितना था, 51 84, मतलब क्या, हमारा संख्या जो है वो 75 से कम का ही स्क्वायर रूट आएगा। समझ में आया बात, किसको समझ में आया, तो कम का हम बना चुके हैं कि 72 हम पहले से लिख चुके हैं, ये सर्वथा सत्य होगा कि संख्या का स्क्वायर रूट 72। समझ में आया, किसको समझ में आया, आ गया सर। कुछ नहीं है, इतना पे आप दिमाग घुमा लीजिएगा तो स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें आपका बन जाएगा। ध्यान रहे, जब आपका डेसिमल से रिलेटेड स्क्वायर रूट निकालना रहे तो पेयर जो बनाते हैं दशमलव के बाद पेयर बनता है, पॉइंट टू बी नोटेड, इस चीज को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बैंक में आएगा उस समय बता देंगे। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये बताइए किनको किनको 1 से 20 तक का क्यूब याद हो गया है, किनको किनको 1 से 20 तक का क्यूब याद हो गया है, और किनको किनको याद नहीं हुआ है, जल्दी बताइए। कोई है जो इस पे काम किए हैं, 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब पे कोई काम किए हैं क्या, एनीवन, या फिर उसको पूछे तो आप बता सकते हैं, बताइए। यस या नो बताइए, सिर्फ यस या नो में आंसर। पूछिए पूछिए। 18 का क्यूब कितना होता है, क्यूब नहीं स्क्वायर बता सकते हैं, क्यूब अभी भूल अभी हम जाएंगे। क्यूब का बात कर रहे हैं कि स्क्वायर का बात कर रहे हैं, मेरा दिमाग ध्यान से सुनिएगा, हम क्यूब पे आ चुके हैं, 58 32। 58 32, उसके बाद बोलिएगा संदीप सर बोलते हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोलते, ठीक है, किसी से हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, और अगर मानेंगे तो बहुत कुछ बोलते हैं। अगर जो याद नहीं किए है ना तो उसका यहाँ पे तरीका बताएंगे कि आपको कैसे याद रख जाएगा, ठीक है, सर इसीलिए याद हम है पूछ रहे हैं। बता दीजिए। देखिए भी कैसे याद होगा, 1 से 100 तक का स्क्वायर निकालने में किसी को दिक्कत है क्या, अगर दिक्कत है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, 1 से 100 तक आपका आराम से निकाल दीजिएगा, वही ट्रिक है यहाँ पे भी, लेकिन एटलीस्ट आपको 1 से 10 तक का याद रखना पड़ेगा। 1 से 10 तक का किसको याद है, जल्दी से बताओ। याद है सर। हाँ सर याद है। 1 से 10 तक याद है, तो 11 से लेकर के 100 तक का जिम्मा मेरे पास, क्यूब आपका फटाक से निकल जाएगा। क्यूब में आपको वाट लग जाता है, 3 बार गुना करना है, बोल दिया किसका क्यूब, दिमाग घूर गया 4 तरफ। अभी आपका ये बन जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे लॉजिक क्या है। इससे पहले आप लोग साथ साथ में बोलेंगे, 1 का क्यूब कितना होता है, जल्दी बताइए। 2 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 4 का क्यूब कितना होता है, 68 5 का क्यूब कितना होता है, 125 125 6 का क्यूब कितना होता है, 216 7 का क्यूब कितना होता है, 343 4 का क्यूब कितना होता है, 64 464 हाँ? 4 को लेके कितना 4 होता का है? 64 ठीक है, 8 का कितना होता है, 512 9 का कितना होता है, 729 उसके बाद 11 का कितना होता है, ये 1301 12 का कितना होता है, 1728 1728, 13 का कितना होता है, 2197 97। कौन कौन देख के बोल रहे हैं, कोई नहीं। 22 12 13 का कितना होता है, हमको इधर नहीं याद। 14 का कितना होता है, हंसने लगे, अब देखिए हंसने से रुकना है, हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिक, है ना। जब 2 डिजिट से ऊपर का अगर क्यूब निकालना हो तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल लेने से पहले हम लोग ये ले लेते हैं, किसका ले लें, 24 ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। 24 का हमें अगर क्यूब करना है, क्यूब करने का मतलब होता क्या है, 24 गुना
24 गुना 24, यही ना होता है। और अगर इसका क्यूब रूट निकालना पड़े, जैसे कि आप मान लीजिए 2197 था हमारा, तो एक इसका क्यूब था 13 का था। कहने का मतलब क्या, 13 गुना 13 गुना 13 था। तो 2197 है और इसका अगर क्यूब रूट निकालना है तो ये हमारा 13 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी लॉजिक यही है कि अगर किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक अगर हमारा 7 रहेगा तो उसके घनमूल का इकाई अंक 3 है। इस चीज को आगे अनुमान विधि में जब देखेंगे, उससे पहले आपको क्यूब निकालने के लिए सिखा देते हैं कि हम लोग जल्दी से फास्ट कैसे निकालेंगे। देख लीजिए 24 का हमें क्यूब निकालना है ना। ध्यान से सुनेंगे, हमें निकालना क्या है, 24 का क्यूब बराबर वाट। इसमें 2 डिजिट का नंबर है और आप 98 तक का इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या है ट्रिक? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2 डिजिट, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, पहला स्टेप में क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए अलग अलग, लिखे कि नहीं लिखे? बीच में रेशियो को ला देंगे और जब भी रेशियो आ जाता है किसी भी नंबर में, मेरा हर एक बात में कॉन्सेप्ट रहेगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ ही नहीं, आगे अर्थमेटिक में हर जगह काम देगा। ठीक है, तो ये 2:4 है, तो जब भी रेशियो लगता है तो वो ए बाय बी, A:B बोलते हैं, यानी कि डिवाइड का बात होता है। और जब भी डिवाइड आ जाता है तो वो फ्रैक्शन में बन जाता है, और जब भी फ्रैक्शन बन जाता है तो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। क्या ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यस या नो? बताइए। ये नहीं है, तो इसका 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1:2 होगा। 1:2। रेशियो लगाना नहीं छोड़े। क्लियर है ना? इसके बाद रेशियो के बाद जो सेकंड नंबर होगा उसका क्यूब करिएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है बताइए? स्टेप 1, स्टेप 2, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, 8 लिखेंगे, है ना? तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि 2 का क्यूब हमारा 8 आ गया और हमारा रेशियो जो है 1:2 है। मतलब यहाँ पे तीसरा स्टेप में ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सीरीज होगा इस क्यूब को लाने के लिए, वो जो सीरीज होगा वो होगा हमारा, इसको करते जाएंगे। जैसे कि पहला डिजिट हमारा 8 निकला, तो दूसरा इसका सीरीज में 1:2 में आएगा। मतलब 8 है तो दूसरा 16 होगा, तीसरा 24 होगा और चौथा क्या होगा, 32 होगा, है ना? ये चीज तक आप लोग जाइएगा एटलीस्ट 4 नंबर तक। तो 8, 16, 24 और 32, इसको मिटाते हैं। ये बात किसको समझ में आया? 1:2 कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए 1:2 कहने का मतलब क्या हुआ, पहला संख्या अगर 8 लेंगे तो दूसरा संख्या क्या होगा, 16 होगा। इसको काटेंगे तो 1:2 आएगा। बात किसको समझ में आया और किसको नहीं आया? आएगा। ठीक है, इसके बाद 16 का अगर हम लोग आगे करेंगे तो 32 होगा और 32 का आगे करेंगे तो 64 होगा। और इस चीज को 4 डिजिट तक करना। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया, बताइए। 4 डिजिट क्यों दिए सर? ये लॉजिक है, इसीलिए लिए 1:2 रेशियो ये बता रहा है कि हमें जो नंबर इसमें आएगा क्यूब के लिए वो 4 अंकों तक इसी तरह लेना है। ठीक है, चौथा अंकों तक 1:2। अगर यहाँ पे 1:3 आ गया तो यहाँ पे 16 की जगह पे 24 लेंगे। 1:4 आ गया तो 32 लेंगे। किसको समझ में आया ये बात जो बोल रहे हैं, बताइए। सबसे पहले 24 था, इसको 2 भाग में बांट दिए। बांट देने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला लाने के बाद दूसरा रेशियो का क्यूब किए और जो क्यूब आया उसी का 1:2 के अनुपात में 4 स्टेप तक बढ़ा दिए। अब इसमें समझना है क्या, कुछ नहीं समझना है। ठीक है, इसके बाद करना क्या है देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसको लिख रहे हैं ऊपर। ठीक है, और इसको ध्यान से देखिएगा। हमारा नंबर आया 8, लिखा के मेरा नंबर आया 8। ठीक है, और नंबर आया 16 और नंबर आया 32 और नंबर आया 64। ये देखिए जब आप करने लगेंगे तो ये फास्ट हो जाएगा, लेकिन आपको अभी यहाँ पे टफ लगे कितना स्टेप है, लेकिन ये हम लोग का हैबिट बन जाता है। हम लोग सीधा देख लेते हैं कि 24 है, इसका लिस्ट 1:2 आएगा, 8 आएगा और 1:2 रेशियो बना रहा तो 4 डिजिट हम लोग सीधा यहाँ लिखते हैं। इसका अगर क्यूब निकालना रहेगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं। आपको ये तीनों स्टेप जानना पड़ा, 8, 16, 32 और 64। इसके बाद बीच वाले का, ये दोनों के बीच वाले का दूसरा और तीसरे नंबर का डबल करेंगे। तो 32 का डबल कितना होता है, 64, और 16 का डबल कितना होता है, 32। 32।
ये चीज करेंगे। ये ट्रिक है, ये सब जनरली कोई नहीं बताता, लेकिन मेरे पास ये है, पढ़े हैं पैसा दे करके, तो बहुत सारा ट्रिक है ना। तो ये चीज है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे, क्या चीज देखेंगे बताइए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताइए। 64 जो है ये किसका क्यूब है? 4 का 64 जो है किसका क्यूब है? 4 का है सर। 4 का है, ठीक है। 32 और 64 कितना होता है? हम्म 96 ऐड करना है ब- सर। 32 और 64 कितना होता है, जल्दी बताइए। 96 96 96 नहीं सर 98 हो जाएगा। नहीं 90 सॉरी 96 96 होगा सर। 96 होगा। देखिए इसके बाद कुछ नहीं करना है, छोड़िए। आपको ये स्टेप चेंज कर देते हैं। जोड़ने के लिए कौन कौन जानते हैं बताइए। क्या सर? जोड़ने के लिए कौन कौन जानते हैं, जोड़ कौन कौन जानते हैं? जोड़ आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यस या नो? जोड़ आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, जब हमारा फॉर्म बन जाएगा 4 डिजिट का, उसके बाद बीच के दोनों वाले डिजिट का डबल करेंगे, उसके बाद एडिशन कर देंगे। छोड़िए, एडिशन करेंगे तो 4 का 4 उतरेगा, ठीक है। इसके बाद 32 और 64 आप लोग कितना जोड़े अभी? 96 होगा। 96 और ये 6, 96 और 6 कितना होता है? 96 और 4 100, 102, 102 का 2 कैरी में हमारा 10 रह गया। 16 और 32 कितना होता है? 48, 48 और 10 कितना होगा? 58, 58 का 8 हो जाएगा, कैरी में 5 हो जाएगा। 8 और 5 13। कोई गुना कीजिए तो ये हाँ 24 गुना 24 गुना 24, 138 24 आ रहा है क्या? मोबाइल से कीजिए तो जल्दी, तब ये ट्रिक सही हो गया होगा। 24 गुना 24 गुना 24, जल्दी कीजिए तो। किए? नहीं किए? 24 गुना 24 गुना 24 3 टाइम्स। सर ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब वाला कॉन्सेप्ट था, वो आप लोग को ना बता करके एडिशन ही देख लीजिए। क्या किए थे एक बार फिर से सुनेंगे, और दूसरा क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपसे हो जाएगा। यही चीज को एक बार फिर से सुनिएगा, और कहाँ पे समझ नहीं आया ये चीज बताइएगा। कुछ नहीं था, 24 का हमें क्यूब निकालना था। ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या, ये आप 4-5 बार करेंगे, स्टेप आपका फास्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरा फास्ट, देखिए 24 था, 2 और 4 में इसको बांटे, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है 1:2। 1:2 कहने का मतलब 4 डिजिट हमारा जो आगे अंक आएगा वो 1:2 के फॉर्म में आएगा। तो 2 का क्यूब करेंगे, क्योंकि हमको क्यूब रूट निकालना है ना, क्यूब निकालना है, तो लास्ट का क्यूब करेंगे। 8 आया, और 8 को 1:2 के रेशियो में 4 स्टेप तक लिखेंगे। मतलब 8 है तो दूसरा 16 होगा, तीसरा 32 होगा, और चौथा 64 होगा। किसको समझ में आया? समझ में आया। इसके बाद दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 32 का डबल कर देंगे और 16 का डबल कर देंगे, और इस सबको सेम एज इट इज रहने देंगे। इसके बाद हम लोग एडिशन कर देंगे, 4 का 4 लेंगे इकाई अंक, और इस 6 को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो 32 और 64 96, 96 और 6 102, 102 का 2 कैरी में 10, ठीक है। इसके बाद 16 और 32, देखिए ये साथ साथ जुड़ेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, साथ साथ जुड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो 16 और 32 48, 48 और 10 58 का 8, कैरी में हमारा 5 हो जाएगा, और 8 और 5 हमारा 13 हो जाएगा। 138 और 24, 24 का क्यूब हो जाएगा। इस चीज पे आप 5 से 6 प्रैक्टिस करेंगे, आप 11 से लेकर के 98 तक का निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, 2-3 क्वेश्चन। लिखने के बाद क्या बोले? 32 और 64 लिखने के बाद जोड़ करते हैं, जोड़ते हैं कैसे? अब जोड़ते कैसे, तो आपको नहीं समझ में आया अभी, 2 बार बताएं, वीडियो में आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, 63 का क्यूब। 63 का क्यूब जो बना देंगे इस मेथड से, उसको समझेंगे कि आप समझ गए। बाकी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैथमेटिकल और लॉजिकल थिंकिंग आपका थोड़ा सा
बेहतर करना पड़ेगा। 63 का क्यूब निकालिए तो कोई, क्या ये जल्दी से निकालिए, आसान है, एकदम आसान है। किसी से होगा? सर इसका 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा ना। ये सवाल हम बता देते हैं, ठीक है। इसमें अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, ध्यान देंगे। अगर इसको हम लोग दो में ब्रेक डाउन करेंगे तो 6 और 3 हमारा आएगा, ठीक है। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे तो 2:1 आएगा। कहने का मतलब कि हम जो नंबर लेंगे वो डिक्रीज करेगा। जैसे कि हम 8 ले रहे थे, 1:2 था, तो वो इंक्रीज कर रहा था, और ये 2:1 है, यानी कि डिक्रीज करेगा। तो इसका फर्स्ट नंबर क्या था? 6। तो सबसे पहले हम लोग 6 का क्यूब कर लेंगे, है ना। 6 का क्यूब कितना होता है बताइए? 216, है ना। 6 कर लेंगे, वहां पे हम 24 लिए थे, तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट 2 वाला लेंगे, 2 का क्यूब करेंगे। फर्स्ट डिजिट में जो रहेगा उसका क्यूब करेंगे। रेशियो वाला में भी लेंगे तो बड़ा जो आएगा उसका क्यूब किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर अगर 63 है तो फर्स्ट डिजिट वाले का क्यूब करेंगे, तो 216 आ गया। ये हमारा फोकस पॉइंट है, और ये बता रहा है कि रेशियो 2:1 में घटेगा, मतलब हर बार ये हाफ होते जाएगा। तो हमको 4 टाइम्स ही हाफ करना है, तो 216 का हाफ 108 हो जाएगा, ठीक है। और 108 का हाफ कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और 54 का हाफ कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। किसको ये बात समझ में आया? रेशियो 2:1 है, मतलब जिसका हम क्यूब करेंगे वो 1/2 होते जाएगा 4 स्टेप तक। समझ में आया? और जो नंबर का क्यूब निकालना रहेगा उसी का क्यूब कर देंगे। तो 6 का क्यूब याद है कि नहीं? 1 से 9 तक बताए थे, याद रखिएगा। 216 आया, इसका 2:1 में करेंगे तो ये घटते ही जाएगा, आधा आधा घटते ही जाएगा। तो 216 का आधा 108, 108 का 54, 54 का 27। फिर वही स्टेप करेंगे हम लोग, बीच वाले का डबल कर देंगे 108, और इसका 108 का डबल 2 हो जाएगा 216। और इसके बाद हम लोग जोड़ देंगे और वो 63 का क्यूब होगा। छोड़िए 63 तक का क्यूब आप लोग को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली 20 तक का याद रख लीजिएगा, बस हो गया। लेकिन समझने के लिए बता दिए थे, ये सब कई सारा ट्रिक है, मैक्सिमम जाने लगते हैं आप लोग का दिमाग घूमने लगता है। आगे हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। बताए थे जब भी जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे जुड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे 7 है, तो 7 का 7 लिखेंगे, और 2 जो हमारा इसके साथ आ जाएगा। तो 108 और 54 कितना होता है? जल्दी से बताइए। 108 और 54 कितना होता है? अब जोड़ भी कमजोर है क्या? 54 और 6 हो जाएगा 60, 162। 162 और 2 कितना हो जाएगा? 162 और 2 कैरी में 64 हो जाएगा। 64 का 4 बच जाएगा हमारा कैरी में 16। अब 108 और 216 कितना होता है? तो 108 को 3 बार पढ़ दीजिए, तो 324 होता है। जुड़ गया कि नहीं जुड़ा? कोई बल नहीं है। 324 में 16 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? 24 और 34 होता है, 10 40, 340 हो जाएगा। 340 का हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। कैरी में हमारा क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। समझ में आया? 216 और 34 कितना होता है? 250 होता है। तो इसका क्यूब रूट जो हो जाएगा 250, 047। इसको मैच करिए तो एक बार, 63 गुना 63 गुना 63 कितना आ रहा है आंसर? जल्दी से 63 गुना 63 गुना 63, 250, 047 आ रहा है, यस या नो? हाँ सर आ गया। आ गया, एकदम सही है। छोड़ दीजिए, आप लोग का दिमाग घूमने लगेगा, मैथ में अनगिनत ट्रिक है मेरे पास, इतना ही रखते हैं इसमें। अगला का स्टेप क्या है कि हम लोग घन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे? 2 डिजिट तक 98 तक निकालने आप लोग को सिखा दिए हैं, और हर एक रेशियो कटेगा, नहीं कटेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होगा, और उतना भी नहीं कर पाएंगे तो सिंपली 98 गुना 98 गुना 98 ही कर लीजिए, वही बेहतर है। अब हम लोग क्यूब रूट निकालते कैसे हैं? तो इसका डिवीजन मेथड नहीं होता है क्यूब रूट में, सिर्फ हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक शॉर्ट मेथड होता है, जिसमें हम लोग क्यूब स्क्वायर रूट में देखें शॉर्ट मेथड, और तो यहाँ पे भी शॉर्ट मेथड, और एक हमारा हो जाता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हमें 729 का क्यूब रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसको? 3 का एक पेयर बनेगा, 3 डिजिट का एक पेयर, तो जितने पेयर्स बनेंगे उतना गुना करेंगे। इसका आंसर बताइए आप लोग, 729 का क्यूब रूट क्या होगा? जल्दी से बताइए।
नौ 9 हो जाएगा सर। 9 हो जाएगा। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे समझिएगा 729 हो गया, तो ये इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से ही करेंगे, क्योंकि 9 2 11 और 7 18 होता है। 18 अगर 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या हमारा 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर हमारा 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 9 बार में लगेगा, फिर 3 से 3, एक जोड़ा 2 जोड़ा, यानी कि 3 into 3, यानी कि हमारा 9 हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे सवाल है, थोड़ा सा स्मॉल कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। जैसे कि अगर हम लोग इसी चीज को देखिए, जैसे कि हम लोग 729 का क्यूब रूट निकालना था हमें, है ना, 729 का क्यूब रूट निकालना था, तो क्यूब रूट का मान क्या होता है, ये रूट जैसे ही हटेगा तो 729 पे आगे हम लोग पढ़ेंगे सर्स एंड इंडिसेस, इसको बोलते हैं घातांक एवं करणी, वहां से भी प्रश्न आता है। तो रूट क्यूब रूट का मान कितना होता है, 1/3 होता है, और 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है ना, और इसके पास मल्टीप्लाई है 1/3, तो ये हमारा 9 आएगा। किसको ये समझ में आया, आ गया होगा। क्यूब Yes, रूट का sir. मान कितना होता है, 1/3। ये कॉन्सेप्ट आपको सर्च और इंडिसेस में काम देगा, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार हम लोग स्क्वायर रूट की बात करें तो मान लीजिए 16 हमारे पास है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हम लोग जानते हैं कि इसका 4 आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या होता है, 16 का पावर 1/2। तो पावर को हटाने के लिए हम लोग देखेंगे 16 स्क्वायर रूट है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, 1/3। फोर्थ रूट ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो 1/4। ये रूट का मतलब यही होता है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं Yes, आया। sir. बहुत छोटा छोटा फैक्ट है, जो जो टर्म आएगा उसको हम बता देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि अनुमान विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे कि किसी भी क्यूब रूट हम लोग जल्दी से कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसके पीछे भी वही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी का भी क्यूब रूट निकालना हो, मान लीजिए एक बड़ा ही नंबर ले लेते हैं, 24,389 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट हमें निकालना है, तो क्यूब रूट में हम लोग 3 डिजिट का एक पेयर बनता है, तो 3 डिजिट का एक पेयर बन गया। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कोई पूर्ण घन संख्या है और उसका इकाई अंक 9 है, तो उसका घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। इसलिए एक बार आपको देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1 से 9 तक का क्यूब आप लोग बता दिए थे, इसको गौर से देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट 1 से 9 तक में ही है। जैसे आप 1 का क्यूब कर रहे थे, 1 का क्यूब कर रहे थे तो हमारा 1 आ रहा था, 2 का क्यूब कर रहे थे तो आपका 8 आ रहा था, 3 का क्यूब कर रहे थे तो आपका कितना आ रहा था बताइए, 27 आ रहा था, 4 का क्यूब कर रहे थे तो आपका 64 आ रहा था, और 5 का क्यूब कर रहे थे तो आपका 125 आ रहा था, 6 का क्यूब कर रहे थे तो आपका 216 आ रहा था, 7 का क्यूब आप लोग कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 243, 300 200 कितना सर, 300, 7 का 7 का का क्यूब 343, हाँ ठीक है सर। और 8 का क्यूब आप लोग कर रहे थे तो 512 आ रहा था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बताना क्या चाह रहे हैं, 9 का क्यूब कर रहे थे तो 729 आ रहा था। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है घनमूल है और ये हमारा घन संख्या है। किसको किसको ये बात समझ में आया, 8 हमारा घन संख्या है कि नहीं है, पूर्ण घन संख्या 8 है, 8 को हम लोग 2 into 2 into 2 into 2 में लिख सकते हैं, इट मीन्स 8 हमारा पूर्ण घन संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर ये पूर्ण संख्या है तो इसका मूल का इकाई अंक 2 होगा। बात समझ में आया, वही है स्क्वायर के जैसा ही, इसी चीज को यहाँ पे देख लीजिए, एकदम क्लियर है। अगर किसी घन संख्या का पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक अगर 7 रहेगा तो उसका घनमूल का इकाई अंक 3 आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। अगर कोई पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसका घनमूल का इकाई अंक 3 आएगा। अगर किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसका घनमूल का इकाई अंक भी 4 आएगा। अगर किसी संख्या का पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके वर्ग घनमूल का भी इकाई अंक 5 आएगा। अगर किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके घनमूल का भी इकाई अंक 6 आएगा।
और अगर किसी घनमूल संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक 7 आएगा। और अगर किसी संख्या के पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक 8 आएगा। अभी जो हम संख्या लिए थे वो लिए थे 24 और क्या लिए थे 389। दिमाग को यहाँ रखिएगा। तो यहाँ पे 9 है और ये पूर्ण घन संख्या है। तो जो संख्या के लास्ट में 9 रहेगा पूर्ण घन संख्या में तो उसका इकाई अंक क्या होगा बताइए? 9 ही होगा कि नहीं? हाँ सर। अगर किसी पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 9 है, 729 पूर्ण घन संख्या है, यस या नो? है। ये ऑफलाइन क्लास होता है ना तो मैथ हजारीबाग में पढ़ाते थे नवीन सर, कलम का ठेपिया फेंक के माथा में राख में मारता था, ठीक है, पटाख से धस जाता था, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, तुरंत धसिया जाता था मैथ उसको। और ये डर रहता था कि उसको ये डर रहता था कि ये पेन का मार्कर का खोपिया कहीं मेरे खोपड़ी पे ही आने वाला है क्या, इस डर से स्टूडेंट पढ़ता था। सोच लीजिए वैसे टीचर के पास पढ़े हैं। खुद ना पता है एक दिन क्या हुआ था, रात भर जगे हुए थे डर के मारे। तो ये चीज है, तो इसका असर होता है स्टूडेंट पे भी, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। तो ये शॉर्ट तरीके से हम लोग इसी तरीके से बना, ये चीज इसको समझ में आ गया होगा तो वो सारा क्वेश्चन आधा में ही लटका के छोड़ देता था, मास्टर जो बताता था मैं आधा अपने स्टूडेंट बनाता था। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो आईटी भी निकाला है, जॉब पे भी है, बहुत अच्छा कोई तैयारी पे भी है, ऐसा है उसका फीचर्स। अगला क्वेश्चन ये है, तो इसका बना लीजिए शॉर्ट से, मिटा दिए हम, लास्ट क्वेश्चन है, एक ही बताते हैं, इसको बना लीजिए शॉर्ट तरीके से। बनेगा कैसे? 24 389 था, 3 नंबर्स का पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा और दूसरा जो बच जाता है वो सेकेंड पेयर कहलाएगा। तो एक पेयर में हमारा 389 आ गया और दूसरा पेयर में हमारा 24 आ गया। ध्यान रहे हम लोग क्यूब की बात कर रहे हैं तो 24 के नजदीक का क्यूब लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, बाकी सब एज इट इज सेम है। तो 389 है और ये पूर्ण घन संख्या है तो इसका इकाई अंक जो होगा घनमूल का वो 9 होगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? 9 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए 24, तो 24 किस संख्या का निकटतम घन संख्या है, कुल घन संख्या है। अगर हम लोग 2 का क्यूब लेते हैं तो इससे बड़ा है 24 और अगर 3 का क्यूब ले लेते हैं तो 24 से बड़ा हो जाता है। ये बात समझ में आया? किसको समझ में आया, किसको नहीं आ रहा? 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाता है और हमें 24 तक का ही लेना है, यानी कि हमें 2 लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? तो इस पूरे संख्या का क्यूब रूट 29 हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर यही होगा। किसको ये बात समझ में आया और किसको नहीं आया बताइए, बताइए यस या नो। समझ गया सर। नहीं समझे तो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे 1 2 लिखे हैं, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। हाँ, अच्छा, स्टेप 1 और 2 नहीं है, वो पेयर बनाए हैं। पेयर पहला है ये, ठीक है, ये देखिए पहला पेयर में 389 पूरा काउंट हो जाएगा। 389 का सोल्यूशन ये 9 है, बस खत्म कहानी। ये पेयर बनाए थे, इसको यहाँ पे इग्नोर करेंगे। पेयर क्यूब में बनाएंगे तो 3 डिजिट का एक पेयर। अब कितना अच्छा से समझाएं, क्यूब निकालना तो 3 नंबर का मल्टीपल क्यूब होता है, तो ये 3 नंबर का एक पेयर बना दिए। उसके बाद जो शेष नंबर बचा वो दूसरा पेयर हो जाएगा, तो दूसरा पेयर 2 ही डिजिट का बचा तो 2 ही डिजिट का रहेगा। आपको 3 डिजिट बनाना है तो 0 लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका, लगा देने से भी नहीं, हट गया 0 24 लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो 389 है और ये पूरा नंबर हम जान रहे हैं कि पूर्ण घन संख्या है और पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसके वर्गमूल घनमूल का भी इकाई अंक 9 होता है, तो 9 लिख दिए। बाकी बात 24 बचा, तो 24 किसका निकटतम क्यूब है, तो ये 2 का ही निकटतम क्यूब है, क्योंकि अगर 3 का कर देंगे तो 27 हो जाएगा, अधिक हो जा रहा है तो अधिक तो लेना ही नहीं है, या तो एग्जैक्ट या तो उसके करीब। ये 29 इसका आंसर हो जाएगा। अब कितना अच्छा से समझाएं बताइए। एक एग्जांपल और ले लीजिए इसमें, एक एग्जांपल कोई भी घन नंबर ले लीजिए, पूर्ण घन संख्या कौन सा नंबर हो जाएगा, नंबर ले लेते हैं 2197 ले लें क्या, नहीं बड़ा लेते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये ले लीजिए 50 663, कलर कौन सा चूज हो गया, 50
653 63 नहीं 53, इसका क्यूब रूट निकालना है। कौन निकाल के बता रहे हैं बताइए तो। अगर कोई संख्या का क्यूब रूट घनमूल, कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है और उसका इकाई अंक 3 है, तो उसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? तो इसका 33 हो जाएगा सर। हाँ इसका क्या बोल रहे हैं 33? क्या बताइए, अगर कोई पूर्ण घन संख्या है और उसका इकाई अंक 3 है, तो उसका घनमूल का इकाई अंक 3 होगा या 7 भी होगा? बताइए। 7 होता है, 7 होता है। 3 भी होगा, 3 और 7। 3 और 7 होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आप 3 अगर कोई संख्या का मूल है 343, तो उसका इकाई अंक 7 भी आएगा, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, तो 7 आएगा इसका मूल का इकाई। तो 7 हो गया, 653 के बदले आप 7 लिख सकते हैं। और 50 किस संख्या के करीब है, किस घनमूल संख्या के करीब है बताइए। 3। और 4 का हम लोग लेंगे तो 64 हो जाता है, और 3 का लेंगे तो 27 हो जाता है। तो 64 तो ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास 50 ही है, तो 3 होगा, खत्म कहानी, आंसर हो गया 37। ठीक है, और कुछ नहीं था, इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन आपका डाला हुआ है, उसमें लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, उसको भी बना लीजिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बाग बगिया में ऐसे एक रो और कॉलम की संख्या बराबर है, ये वो उस टाइप का प्रश्न कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के जैसा जो प्रश्न है उसको कर लीजिएगा। कल जो प्रश्न में दिक्कत होगा बता देंगे, और कल स्टार्ट होगा सिंप्लीफिकेशन का 10 मिनट और नंबर सिस्टम, उसके बाद सीधा परसेंटेज टॉपिक है। ठीक है, सर 9:30 एप्स है। क्या बोले? देखिए, मैथ का जो क्लास बता दे रहे हैं ना, इसमें मैक्सिमम जितना मेरे पास है ना, मैक्सिमम का 99% आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, एप्स में सारा चीज मिलेगा आपको। ठीक है, रिसोर्स में सारा चीज है, आप लोग देखते ही नहीं है। ठीक है, लीव कर लीजिए। आप लोग को और पढ़ना है?